कांग्रेस का नया अनुशासन मॉडल। धरना प्रदर्शन से पहले पीसीसी को सूचना जरूरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस और पदयात्रा पर भी लागू नियम। समन्वय और अनुशासन के लिए फैसला लेने का दावा। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस में सेंसरशिप जैसे हालात। सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाने वाली कांग्रेस अब अपने नेताओं के कार्यक्रमों को लेकर भी नई व्यवस्था लागू कर रही है। बिजली, पानी, जल, जंगल, जमीन और जनहित के मुद्दों पर लगातार आंदोलन की रणनीति बना रही पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी धरना, प्रदर्शन, पदयात्रा या प्रेस कॉन्फ्रेंस बिना संगठन को पूर्व सूचना दिए आयोजित नहीं की जाएगी। कांग्रेस का तर्क ये है कि इससे कार्यक्रमों में बेहतर समन्वय रहेगा, संगठनात्मक अनुशासन मजबूत होगा और पार्टी की गतिविधियां एक दिशा में संचालित होंगी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू का ये कहना है कि ये कोई नया प्रयोग नहीं है, बल्कि हर राजनीतिक दल में संगठन को मजबूत रखने के लिए इस तरह की व्यवस्था सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होती है। किसी भी राजनीतिक दल की ये एक अनुशासन के लिए एक आवश्यक व्यवस्था है और कोई भी कार्यक्रम यदि किसी भी तरह से यदि कांग्रेस का कोई अन्य कार्यक्रम यदि आयोजित होता है जिसका कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा निर्देशित नहीं है या उन्हें जानकारी नहीं है, तो ये जो है एक पार्टी के अंदर अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक हो जाता है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुमति से, जिला कांग्रेस कमेटी की अनुमति से ही ये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। दरअसल कांग्रेस इन दिनों संगठन को एकजुट करने और नेताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कवायद में जुटी हुई है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में अक्सर एक ही दिन अलग अलग नेताओं के कई कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। कई बार कार्यक्रमों की टाइमिंग और समन्वय को लेकर असहज स्थिति भी सामने आती रही है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की पूर्व सूचना संगठन को देनी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को अनुशासन नहीं बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी सुरक्षा का संकेत बता रही है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर का ये कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नई पीढ़ी के नेताओं को आगे नहीं आने देना चाहते, इसलिए पार्टी के भीतर सेंसरशिप और इमरजेंसी जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। जो स्थापित नेता है वो चाहते हैं कि टीवी में, समाचार पत्रों में हम दिखें, हमारे सिवाय कोई दूसरी तीसरी पीढ़ी मत दिखे, हमारी दुकानदारी चले, बाकी लोगों के लिए सेंसरशिप लगा दें, तो इमरजेंसी लगा दें। इसी तरह के है वो आदत में हो कि सेंसरशिप, इमरजेंसी। कोई भी पार्टी ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाती, एक तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, या दूसरी तरीके से कहें कि अपने कार्यकर्ताओं की योग्यता, क्षमता या निष्ठा पर भरोसा नहीं। राजनीति में संघर्ष की सबसे बड़ी जमीन सड़क को माना जाता है, लेकिन कांग्रेस में अब सड़क पर उतरने से पहले भी संगठन की मंजूरी जरूरी होगी। कांग्रेस इसे अनुशासन, समन्वय और संगठनात्मक मजबूती की दिशा में उठाया गया कदम बता रही है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की आंतरिक खींचतान और नेताओं की स्वतंत्रता पर नियंत्रण की कोशिश के रूप में पेश कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये नई व्यवस्था कांग्रेस संगठन को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाती है या फिर पार्टी के भीतर नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच नए सवाल खड़े करती है। रायपुर से गौरव सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार छत्तीसगढ़, मंजूरी है जरूरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को देंगे विस्तार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले अनुमति के आदेश के क्या है मायने। कांग्रेस के इस फैसले का कार्यकर्ताओं पर कितना होगा असर। धरना प्रदर्शन से पहले अनुमति का नियम कितना जरूरी। बीजेपी इसे क्यों बता रही राजनीतिक सेंसरशिप। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर करके संघर्ष की तैयारी कर रही है, लेकिन अब पार्टी नेताओं को सड़क पर उतरने से पहले संगठन की अनुमति लेनी पड़ेगी। धरना देना हो, प्रदर्शन करना हो, पदयात्रा निकालनी हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इसकी सूचना देनी पड़ेगी। कांग्रेस इसे संगठनात्मक अनुशासन और बेहतर समन्वय की व्याख्या बता रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसे कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी पर नियंत्रण का एक नया
फार्मूला करार दे रही है। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि क्या कांग्रेस संगठन को मजबूत कर रही है या फिर नेताओं की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं वासु शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वासु जी, स्वागत है आपका इंडी 24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, आपका भी स्वागत है इंडी 24 में। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। चलिए शुरुआत मैं कर लेता हूं गंगेश जी से। गंगेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, गंगेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है गंगेश जी संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए कोई बात नहीं, वासु जी तक मेरी आवाज शायद पहुंच रही है। मैं उनसे एक सवाल ले लेता हूं। वासु जी, जिस तरीके से जो फैसला आया है कि भाई धरना करने से पहले, प्रदर्शन करने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंसरशिप जैसी बात आप कर रहे हैं कि भाई ये सेंसरशिप जैसी स्थिति है, भाई कांग्रेस ये कह रही थी ये तो एक संगठनात्मक व्यवस्था है, संगठनात्मक तरीके से हम उसको और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर वासु जी? दिव्यांशु जी, कांग्रेस का जो संगठन है और जो हम लगातार कहते हैं, वहां एक परिवार ही पूरा संगठन है और भारतीय जनता पार्टी संगठन ही एक परिवार है। तो बेसिक डिफरेंस तो यहीं पर आप समझ लीजिए। अब वो आपके जो मीडिया रिपोर्ट्स में आज चल रहे हैं, जो हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा है अपने नेताओं पदाधिकारियों को कि अगर किसी को भी धरना या प्रेस कॉन्फ्रेंस या और कुछ भी आंदोलन सरकार खिलाफ करने हैं तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जैसे ये हालत कांग्रेस के अंदर बन क्यों गए, मैं आपको थोड़े दिन पहले ले जाना चाहता हूं दिव्यांशु। थोड़े दिन पहले रायगढ़ के जिला अध्यक्ष जी ने राहुल गांधी जी के सामने कहा था, कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस है वो संगठन आधारित पार्टी खत्म हो गई है, नेता आधारित पार्टी बच गई। तो क्या राहुल गांधी जी शायद उनकी बातों को सुन के कुछ नया करने की वो सोच रहे हैं? इससे पहले आपने ये भी सुना होगा कि एआईसीसी कांग्रेस का जो दिल्ली नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ के लिए फॉर्मूला निकालता है कि जिला अध्यक्ष डायरेक्ट एआईसीसी को रिपोर्ट करेंगे। यानी प्रदेश अध्यक्ष की यहां पर जरूरत ही नहीं है कि अगर जिला अध्यक्ष डायरेक्ट एआईसीसी को रिपोर्ट करेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष का काम क्या है भाई? जी। ऐसा तो हालत कांग्रेस के अंदर चल रहा है। अब दूसरी ओर आपने देखा होगा कि कांग्रेस में, क्योंकि यहाँ गुट है, बहुत सारे गुट हैं, अलग अलग प्रकार के गुट हैं, यहां पर नेता, जैसे उन्होंने कहा ना रायगढ़ के जिला से, कांग्रेस में सब नेता हैं, कार्यकर्ता नहीं है। सब नेता हैं, सबको बड़ा बनना है, कोई कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला उनके पास नहीं है। तभी कांग्रेस पार्टी की हालत आज पूरे देश में क्या हो गई है आप सबके सामने। आप देखिए कल जैसे खबरें चल रही थी, आपके चैनल में भी खबरें चली होंगी, दीपक बैजी और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी ने प्रथम इनाम दिया है ना, शायद ऐसा खबरें चल रही है पूरे प्रदेश में कि दीपक बैजी और उनकी टीम ने काफी अच्छा काम किया है, इसलिए हम उनको प्रथम स्थान दे रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है दिव्यांशु जी, और अचंभित भी होने की बात नहीं है दिव्यांशु जी, इसमें अचंभित होने की भी बात नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस में परंपरा ही ऐसी है कि जो परफॉर्मेंस पुअर करेगा उसी को ये प्रथम स्थान देते हैं। राहुल गांधी स्वयं जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो 99 चुनाव हार चुके हैं उनके नेतृत्व में, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी के सारे लोग उन्हीं को नेता मानते हैं। जहां है मल्लिकार्जुन राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन राहुल गांधी जी स्वयं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी ये कहते हैं कि मैं कोई भी सवाल होगा तो हाईकमान से पूछ के बताऊंगा। तो ये हाल कांग्रेस पार्टी के अंदर है। और दीपक बैज जी की बात जहां तक रही, तो उनके नेतृत्व में वो खुद अपना चुनाव हार गए, विधानसभा चुनाव हार गए, लोकसभा चुनाव हार गए, उपचुनाव हार गए, नगरीय पंचायत, नगर निगम सारे चुनाव हार गए। उसके बाद भी कांग्रेस के संगठन को यह लगता है कि छत्तीसगढ़ के नेता दीपक बैज के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को अच्छा काम मानती है तो भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं। अच्छी बात है, आप जैसा उचित समझे, क्योंकि आपके शीर्ष नेता ही इस प्रकार के हैं जो 99 चुनाव खुद हार चुके हैं। कांग्रेस पार्टी सब अगर उनको नेता मान रही है तो दीपक बैज जी तो केवल 5 ही 6 चुनाव हारे उनके नेतृत्व में, तो अभी तो उनके तक पहुंचने में काफी समय है उनको। तो कांग्रेस पार्टी का संगठन और कांग्रेस पार्टी का समीकरण वो कांग्रेस पार्टी वाले ही समझते हैं, दूसरा समझ नहीं पाएगा। ठीक है। चलिए, अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे एक सवाल लेना चाहूंगा। अमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
अमित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है अमित जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। गंगेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी, गंगेश जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही है। जी जी, गंगेश जी, जिस तरीके से ये जो नया नियम आया है कांग्रेस में कि भाई किसी भी धरना या प्रदर्शन या कोई भी करने से पहले परमिशन लगेगी, मंजूरी लेनी पड़ेगी, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे? क्या ये अनुशासन के लिए जरूरी है या फिर इसे ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं मजबूरी है ये कांग्रेस की इस तरीके से करना, जैसा कि वासु जी अभी कह रहे थे? देखिए, इसमें तो सही और सटीक जवाब कायदे से तो कांग्रेस के ही लोग दे सकते हैं, कांग्रेस को पक्का दे सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसा कि कांग्रेस का इंटरनल माहौल है और उसके हिसाब से ये नियम बहुत ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में ये जो परंपरा रही है, अक्सर लोग खुलकर बाहर बोलना शुरू कर देते हैं। पार्टी रहने वाली कोई ज्यादा बात नहीं होती। जैसे भाजपा में क्या कार्डर बेस्ड पार्टी है, भाजपा में हर चीज अनुशासन में होता है, हर चीज परमिशन के बाद होती है और वो इंटरनल चीजें इंटरनल रहती हैं। बाहर की बातें तभी बाहर जाती हैं जब ऊपर वालों का परमिशन होता है। कांग्रेस में ये चीजें नहीं है। अगर ऐसा कर पा रही है कांग्रेस, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी उपलब्धि भी होगी कांग्रेस के लिए। और इसके पीछे मजबूरी क्या है, ये कहना मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं इस बीच में जो घटनाएं हुई हैं लगातार प्रदर्शन को लेकर, ऐसी कोई बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में भी तो नहीं दिखती कि कोई ऐसा बड़ा प्रदर्शन हो गया हो जिसको लेकर परमिशन लेने की जरूरत पड़ी हो या ऐसा कुछ अनुशासनहीनता कांग्रेस के लोगों ने किया हो। तो ये आदेश किस हिसाब से लाया गया है, ये मेरे भी समझ से बाहर है। जी जी। अच्छा गंगेश जी, इसमें एक चीज और है गौर करने वाली, क्या इस तरह के फैसलों से जो स्थानीय नेता हैं या जो कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनमें असंतोष की भावना नहीं बढ़ेगी? मैंने तो ये कहा ना, ये नियम कब तक चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस में नेता ज्यादा है कार्यकर्ता का मैं दूसरा। हर बात यहाँ लोग अपने पार्टी लाइन में बोलने के बजाय पहले मीडिया के पास जाते हैं या सोशल मीडिया में रिलीज करते हैं। ये लगातार परंपरा रही है ना, चाहे नेता कोई भी हो। जैसा आप पिछले सरकार में भी अगर उदाहरण देखें तो जब नई सरकार बनने की बारी आई थी, बगावत हुई, टिकट नहीं मिला, तो लोग कई सारे जो प्रत्याशी थे खुलकर ऊपर शिकायत करने चले गए, खुल के मीडिया में आ गए और कहीं किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई शुरू में, बाद में कार्रवाई हुई। तो यहाँ पर कांग्रेस में ये अनुशासन कायम कर पाना बहुत कठिन काम है और निश्चित तौर पर इस नियम से असंतोष और बढ़ेगा। लोग इसको चैलेंज के रूप में कहीं लेना शुरू किया तो लोग और ज्यादा अनुशासनहीनता करना शुरू करेंगे, तब उनको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस के लिए। चलिए, ठीक ठीक। अमित जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, स्वागत है आपका ND24 में। नमस्कार अमित जी, ये व्यवस्था, ये नई व्यवस्था, ये नया नियम लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहला सवाल तो मेरा आपसे ये रहेगा। और दूसरा, जैसा कि अभी गंगेश जी कह रहे थे कि भाई ऐसा ना हो कि भाई ये व्यवस्था आपको ही बैकफायर कर जाए, कि आपके ही जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें अगर असंतोष बढ़ गया तो उनको कैसे संभालेंगे आप? अमित जी। मैं भाजपा के पूर्व मंत्री जी का बयान को सुन रहा था। उन्होंने कहा कांग्रेस सेंसरशिप लगा रही है। देखिए, सूचना देना और सेंसरशिप लगाना दोनों में बहुत फर्क होता है। सेंसरशिप का मतलब होता है बोलने की आजादी नहीं, या बात को दबाना, बोलने की आजादी आपको नहीं रहती है। यहां सिर्फ सूचना देना है आपको। ये कांग्रेस का एक आंतरिक व्यवस्था और हर संगठन की व्यवस्था होती है। ये सूचना देना है और कोऑर्डिनेशन का, समन्वय का विषय है। और मुझे लगता है बीजेपी जानबूझ के लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है, लेकिन अब समझदार हैं सारे कार्यकर्ता और समझते हैं। और निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसका एक ही उद्देश्य है कि इसमें समन्वय है, वो पार्टी को सूचित कर दिया जाए। उसके बाद किसी को रोका थोड़ी जा रहा है कि आपको नहीं प्रदर्शन करना, धरना नहीं देना है। ये तो इंटरनल सेटिंग है, समझ लीजिए कि पार्टी को आपको सूचित करना है ताकि अधिक से अधिक कार्यकर्ता वहां पर पहुंच जाए किसी के भी प्रदर्शन में। जो हमारे संगठन के लोग अगर कोई मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो और मजबूती के साथ हम वहां जाके प्रदर्शन करें। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं, जानबूझकर बीजेपी सूचना को सेंसरशिप कह रही है, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अनुशासन हेतु हर दल में कुछ नियम होते हैं और कांग्रेस में भी कुछ नियम है और भाजपा में भी होंगे निश्चित तौर पे। और अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी कहीं जाते हैं तो क्या सूचित नहीं किया जाता? उनका पूरा प्रोग्राम चेकआउट होता है, या कोई प्रदर्शन इनका होता है तो सूचना तो कार्यकर्ताओं को दी जाती है ना। और क्या हो रहा था प्रियांशु जी कि एक ही मुद्दे को लेके इतना जनता में आक्रोश है, कार्यकर्ताओं में इतना आक्रोश है कि वो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। हम चाहते हैं यूनाइट होके एक जगह हम लोग प्रदर्शन करें, पहली बात। उसके बाद मुझे लगता है कि भाजपा जितने जल्दी रिएक्ट करी कि सेंसरशिप है, बोलने की आजादी खत्म की जा रही है, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म की जा रही है, ये सूचना देना है पहली चीज। इतनी जल्दी अगर भाजपा रिएक्ट करती कि अरे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है,
और महंगाई बढ़ रही है और चंदा चोरी हो रही है, चढ़ावा चोरी हो रही है, बच्चों को पीटा जा रहा है, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता। लेकिन ज्वलंत मुद्दों पे भाजपा को बात नहीं करना है, इधर उधर की बात करना है, आग लगाने का काम करना है, जिस प्रकार से वो एक भड़काने का प्रयास कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को हमारे यहाँ कि देखो आपके यहाँ बोलने की आजादी नहीं है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ये किसी को भी रोकने का कोई उद्देश्य नहीं है। बस पार्टी को सूचित कर दीजिए आप कि भाई आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, पार्टी आपको सूचना आपको परमिशन दे देगी, क्या दिक्कत है? आपको सूचना ही तो करना है। कोई ऐसा तो नहीं कि जैसे हम प्रदर्शन के पहले परमिशन लेते, जब तक सील थप्पा नहीं लग जाएगा तब तक आपको परमिशन नहीं रहेगी। आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन देना है कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक कार्यकर्ता और नेता वहां पर पहुंच सके। देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत प्रियांशु जी से बीजेपी को आने वाली है, क्योंकि और मजबूती के साथ हम इनकी कार्यशैली से लड़ेंगे और इनकी नाकामी को जनता के बीच में बताएंगे। यही दिक्कत है कि बीजेपी जो फड़फड़ा रही है। ठीक है वासु जी, यही दिक्कत है कि आप इतना फड़फड़ा रहे हैं, बताइए फड़फड़ा रहे हैं कि नहीं फड़फड़ा रहे हैं? दिव्यांशु जी, इसमें बीजेपी को क्या जरूरत है फड़फड़ाने की? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर आप एक प्रतिबंध लगा रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या लेन देना है? लेकिन अमित जी और कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार रही है कि पहले क्या होता था, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी में जो नेता हैं, जो बड़े नेता के कार्यकर्ता हैं, वो कहीं पर भी प्रदर्शन कर देते हैं अपने प्रदेश नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व को बगैर बताए। ये ऐसा कांग्रेस पार्टी में होता था, लग रहा है। अब फिर से उनको मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है कि आपको पहले प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय संगठन को आपको जानकारी देनी पड़ेगी। तो हम यही बात तो कहते थे दिव्यांशु जी से कि कांग्रेस पार्टी की खुल के गुटबाजी है। यहां जो रायगढ़, मैंने फिर से वही बात कह रहा हूं, अमित जी भी इस बात को जानते हैं कि रायगढ़ में राहुल गांधी जी के सामने रायगढ़ के जिला अध्यक्ष ने कहा था कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में नेता आधारित पार्टी बच गई है, संगठन आधारित पार्टी नहीं बची है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब जाके वो याद आया है कि कहीं ना कहीं नेताओं के आधार पे जो प्रदर्शन हो रहे हैं, संगठन के आधार पे प्रदर्शन नहीं हो रहा है, कोई किसी को बगैर बताए भी प्रदर्शन कर रहा है। तो ऐसा अनुशासन कांग्रेस में तो है ही नहीं, सब एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हुए हैं, वो किसी से छुपा है नहीं। और जहां तक बात कही ज्वलंत मुद्दों को भटकाने के लिए भाजपा ये सब कर रही है। अगर आप ये आदेश निकालते नहीं दिव्यांशु जी, तो भाजपा इसमें चर्चा ही नहीं करती। आप आदेश निकाले हो तो चर्चा तो होगी ना। जैसे भाजपा क्या कोई आदेश निकलता है तो आप चर्चा करते हैं, आपके आदेश निकला है तो आज चर्चा में हम बैठे हैं, आपकी बातों पे उस पर चर्चा चल रही है। तो इसको ऐसे ना देख के मैं ये कहना चाहता, ज्वलंत मुद्दों में दिव्यांशु जी आपके चैनल में भी रोज चर्चा हो रही है, अनेक मुद्दों में आपने नीट पे भी चर्चा कराई, आपने महंगाई में भी चर्चा कराई, सब चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके चार जो बातें वो सामने रख रहे हैं, कोई किसी से भागता नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस 2.5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में वो सारे काम किए हैं जो 5 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई है। तो हमको छुपाने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस को पहले अपना संगठन देखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अमित जी। देखिए 2-3 प्रश्न वासु जी ने उठाया, रायगढ़ की बात उठाई। मैं बताना चाहता हूं कि अच्छे नेता जो अभी इनकी पार्टी को छोड़े हैं, रवि भगत जी के साथ इन्होंने रायगढ़ की बात की, मैं रायगढ़ की बात करता हूं, उनके साथ इन्होंने क्या किया। दूसरा, वासु जी कह रहे थे कि आपने आदेश निकाला है, हम तो कह रहे हैं ना कि सूचना के लिए आदेश निकाला है, अनुमति थोड़ी लेना है। भाई आप सूचना दे दिया आपने, हम अपने पार्टी में अंदरूनी क्या करते हैं, भाजपा इस पे ज्यादा चर्चा करना चाहती है। अभी आप कह रहे थे अरे बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती है, हम सब में भाग लेते हैं, जम्बूरी में क्यों नहीं आ रहे थे चर्चा पे? क्यों भाग रहे थे जम्बूरी के मुद्दे पे भाजपा के प्रवक्ता? क्यों अभी आप कह रहे थे बहुत अंदरूनी लड़ाई है। आपके यहां डबल इंजन की सरकार में वासु जी इंजन आपस में टकरा रहे हैं, पत्र लिखते हैं उप मुख्यमंत्री जी को, तब आप कुछ नहीं कहते, तब आपके यहाँ सांसद पत्र लिखते हैं, तब आपके यहाँ मतभेद नहीं है, तब आपके यहाँ मनभेद नहीं है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दिव्यांशु जी की अनुशासन किसी भी मजबूत संगठन की पहचान होती है, समझ लें वासु जी, और कमजोरी नहीं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाजपा को कांग्रेस के कार्यक्रम की नहीं, जनता की समस्याओं की चिंता करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि कांग्रेस क्या कर रही है, और कांग्रेस का फोकस पूरा अपने संगठन को और मजबूती प्रदान करना है। और जैसा मैंने कहा कि जनता की लड़ाई और अधिक प्रभावी ढंग से हम लड़ सकें, और यही बीजेपी की तिलमिलाहट है, यही बीजेपी की दिक्कत है, यही बीजेपी की घबराहट है कि लगातार, और मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से समन्वय को सेंसरशिप बताना ये राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं है तो क्या है आप बताइए। लेकिन क्या भाजपा, मैं फिर कहना चाहता हूं कि भाजपा ज्वलंत मुद्दों पे बहस क्यों नहीं करती?
कांग्रेस पे क्या हो रहा है उस पर तुरंत रिएक्ट करती है। और वासु जी मैं तो कहता हूं कोई भी मुद्दे से भागना नहीं चाहिए। जिस प्रकार बीजेपी के सपोर्ट में अगर कुछ बात रहेगी आप लोग डिबेट में आ जाते हैं, ठीक है, बीजेपी के ठीक अगेंस्ट है, में रहेगी, एक फरमान जारी हो जाता है, आज कोई प्रवक्ता नहीं बैठेगा, ठीक है। पार्टिसिपेट नहीं करेगा, भाग लो, उसमें भाग नहीं लेना है। तो ये कब तक चलेगा, कब तक आप ठीक है, ठीक है, जनता के ठीक मुद्दों है। पे वासु जी, वासु जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एक छोटी सी टिप्पणी पहले गंगेश जी से ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। गंगेश जी, जैसे अमित जी ये बात कह रहे हैं कि भाई इस व्यवस्था के बाद, इस फैसले के बाद हम और बेहतर तरीके से जो जनता के मुद्दे हैं उसको रख पाएंगे और अच्छे से लड़ाई लड़ पाएंगे, आपको लगता है कि इससे फायदा होगा? गंगेश जी, पर अभी जिस तरह से देश में और प्रदेश में मुद्दों की भरमार है, स्थानीय मुद्दे जिस तरह से हैं, उसके लिए अगर कांग्रेस ऐसा सोच रही तो बहुत अच्छा सोच रही है। और ये उनके लिए भी राजनीतिक रूप से बहुत लाभदायक होगा कि आपस में संगठित होकर मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाएं, ताकि एक विपक्ष की जो मजबूत भूमिका होती है वो निभा सकें। और दूसरी बात है कि सूचना सामान्य तौर पर होता है कि आपस में मैसेज कन्वे करके ही आंदोलन किया जाता है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आंतरिक रूप से होता रहा होगा कि मान लीजिए किसी जगह पे किसी व्यक्ति ने एक बीड़ा उठाया कि भाई हम यहाँ प्रदर्शन करने जा रहे हैं और पार्टी में सूचना ही नहीं है, पता चला वहां कम कार्यकर्ता पहुंचे, तो उसमें भी तो कहीं ना कहीं भद पिटती है पार्टी की। तो अगर ये आंतरिक रूप से ऐसा बना रहे हैं तो ये बेहद जरूरी है, देश में भी जरूरी है और प्रदेश में भी जरूरी है। क्योंकि प्रदेश में भी आपको बता दूं साफ साफ कि प्रदेश में अभी जो बड़े मुद्दे हैं भाजपा के ही समझदार नेताओं ने उठाए हैं, बाद में कांग्रेस ने उसको फॉलो अप किया है। कांग्रेस डायरेक्ट अभी मुद्दे उठाने में असफल हो रही है। इसके लिए बेहद जरूरी है कांग्रेस आपस में संगठित हो, न केवल ये व्यवस्था जमाए बल्कि इनको आपस में एक कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर एक कुछ बौद्धिक लोगों का भी एक ग्रुप बनाना चाहिए। आपस में जो लोग सीनियर लीडर्स उनको एक अपना आपस में समन्वय कायम करना चाहिए कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो राज्य स्तर पर उठाए जा सकते हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनको केंद्रीय स्तर पर उठा सकते हैं। उन मुद्दों को लेकर एक संगठित तरीके से बड़ा अभियान छेड़े, जैसा भूपेश बघेल जी 2018 के समय में करते थे। ठीक है गंगेश जी, जी चर्चा जी गंगेश जी, लगता है आप ही की बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे मेरे काबिल मित्र गंगेश जी की बातों को मैं सुन रहा था और मैं वासु जी को भी एक बड़ी विनम्रता के साथ, मेरे अनुज है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि भाजपा के एकात्म परिसर में जहां भी आप लोग बैठते होंगे, नए वाले भवन में, 7 स्टार कार्यालय में कि एकात्म परिसर में, मुझे नहीं पता, लेकिन अपने नेताओं को बताइए वासु जी कि समन्वय और सेंसरशिप में बहुत फर्क होता है। समन्वय होता है अनुमति देना, सूचना देना, और सेंसरशिप होता है बोलने से रोकना। तो कंफ्यूज ना हो, ना जनता को भी कंफ्यूज ना करे और उनको भी क्लियर करिए कि दोनों शब्दों में बहुत डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग अलग होता है। ठीक है वासु जी, जवाब दीजिए। देखिए दिव्यांशु जी, आप चाहे सेंसरशिप लगाएं, चाहे निवेदन करें या परमिशन लेने का है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये सारी चीज समझना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझना। भारतीय जनता पार्टी वो सारे काम कर रही, मैंने पहले ही कहा। कांग्रेस पार्टी को यह देखना है, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से बात मान चुकी है कि अभी तक, आज तक, टिल डेट तक कांग्रेस के यहां गुटबाजी चल रही थी। सारे नेता अपने हिसाब से प्रदर्शन कर रहे थे, अपने हिसाब से कुछ भी कर रहे थे। इसलिए हो सकता है राष्ट्रीय संगठन को और प्रदेश संगठन को यह कहना पड़ा कि आपको अब परमिशन यहां से प्रदेश से लेना पड़ेगा। लेकिन दिव्यांशु जी, मैं आपके माध्यम से अमित जी से यह पूछना चाहता हूं, क्या यह परमिशन एआईसीसी से लेना पड़ेगा कि प्रदेश के संगठन से लेना पड़ेगा? क्योंकि राहुल गांधी जी, और पहले आपको थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, उन्होंने कहा है कि जिलाध्यक्ष सीधा एआईसीसी को रिपोर्ट करेंगे। तो ये भी स्पष्ट कांग्रेस के अगर प्रवक्ता कर देंगे तो कार्यकर्ताओं को आसानी होगी। ठीक है अमित जी, स्पष्ट कर दीजिए। जी देखिए, मुझे बड़ा हास्यास्पद बयान है इनका कि परमिशन कहां से लेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा ना कि ये पार्टी का अंदरूनी विषय है। हम परमिशन, हमको एक सूचना देना समन्वय का विषय है, ये पार्टी का अंदरूनी विषय है। लेकिन ठीक बात है, इनको तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके शीर्ष नेता 13 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, जनता से बात नहीं करते हैं, जनता के बीच में नहीं जा पाते हैं, बड़ा दुख होता है देख के कि अब तो बिहार वहां से विजुअल आ रहे हैं इंस्टाग्राम में कि इनके विधायकों को जनता पीट रही है। लोकतंत्र में हम ऐसे किसी भी चीज को समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन कब तक आप लोग जनता को दिग्भ्रमित करेंगे? ज्वलंत मुद्दों पे बात करिए वासु जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आईना उठाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, आपको सत्ता से उतार के फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिला है। जनता दिग्भ्रमित नहीं है, दिग्भ्रमित आप लोग हो रहे हैं। आप लोग को 5 साल जनता ने मौका दिया,
आप काम करके नहीं दिखा पाए, जनता ने वापस आपको सत्ता से उतार दिया। ठीक है, आप इसको समझिए, जनता दिव्यांशु जी जनता कुछ का कह रहे मैंडेट हैं, है, बातू जी की जनता आवाज दिग्भ्रमित कम आ रही नहीं है। है, अगर आप आप दिग्भ्रमित है, ठीक है। आपके नेता दिग्भ्रमित है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि आप दिग्भ्रमित है, जनता दिग्भ्रमित नहीं है। चलिए गंगे जी गंगेश जी के पास जाना चाहूंगा। गंगेश जी, आपकी एक टिप्पणी हो जाए, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। एक अंतिम टिप्पणी आपकी। आपको क्या लगता है कि क्या ये फैसला संगठनात्मक मजबूती के लिए लिया गया या 2028 को ध्यान में रखते हुए लिया गया? क्या लगता है आपको गंगेश जी? ये निश्चित तौर पर संगठनात्मक मजबूती को देगा ही ये फैसला। वहीं 2028 के चुनाव के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि देखिए 2018 चुनाव के पहले जब पीसीसी चीफ थे भूपेश बघेल, उस समय ये चीज दिखती थी। कभी भी कोई बड़ा आंदोलन हो तो उसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से इकट्ठे होते थे और रोज परिचर्चा, रोज अनौपचारिक चर्चा, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरह की परंपरा लागू करके कांग्रेस ने लगातार 5 साल तक निशाने साधा डॉक्टर रमन सिंह की सरकार पे, और उसका भी 2018 में चुनाव जीत कर आए थे। और इसके बाद से लगातार संगठनात्मक रूप से समन्वय की कमी दिख रही थी। इस समन्वय को कम मतलब अच्छे से कायम करके अगर कांग्रेस प्रयास करती है तो उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए ठीक है, मजबूरी नहीं है, जरूरी है, ऐसा कहना है गंगेश जी का। और हम भी उम्मीद करते हैं कि भाई कांग्रेस को आने वाले समय में इस फैसले का, इस व्यवस्था का फायदा मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।